तो अब हम आते हैं गुरु इन 7th हाउस। अब गुरु इन 7th हाउस जब मैं बोलता हूँ तो यहाँ पर नेचुरल हीलर है गुरु। तो यहाँ पर जब नेचुरल हीलर हैं तो इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, पर वो भी एक लिमिट में। गुरु यहाँ पर हर चीज़ को लिमिट में कर देता है। शुक्र अनलिमिटेड करता है, गुरु हर चीज़ को लिमिट में करता है। मतलब इनके संबंध बहुत अधिक हो जाएंगे। और यहाँ पर गुरु जो है अपने ओपोनेंट्स को, अपने जो दुश्मन होते हैं ना, उनको भी हील कर देते हैं। मतलब उनसे भी बातचीत करके काम करवा लेते हैं। और उनको पूर्वानुमान जो होता है ना लोगों को, वो सबकी बड़ी नॉलेज होती है, पूर्वाभास हो जाता है। और अपनी पत्नी को यहाँ पर ये कंट्रोल नहीं कर पाते, या पति को ये कंट्रोल नहीं कर पाते, जिनका भी गुरु 7th हाउस में आता है। और ये अपने ओपोनेंट्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, वो जैसा चाहते हैं इनको बैशअप कर देते हैं। और यहाँ पर आपको जो आपके सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, ये इनके साथ आपको जो पार्टनरशिप है उससे कुछ लाभ मिल सकता है। छोटी छोटी जर्नी से आपको लाभ मिल सकता है। और इनका जो सर्कल होता है वो क्लोज होता है। और क्लोज सर्कल में भी ये अगर अपने बड़े भाई के साथ मिलकर काम करें पार्टनरशिप में, तो भी इनको लाभ मिलता है, उनके थ्रू भी इनको लाभ मिलता है। यहाँ 7th हाउस में ये सेल्फ मेड हो जाते हैं। अब जल्दी से आते हैं गुरु इन 8th हाउस। जब गुरु इन 8th हाउस आते हैं तो क्या होता है? अब जब गुरु इन 8th हाउस होता है ना, तो आपके एक्सीडेंट्स होने लगते हैं, सडन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। पर फॉर्चुनेटली आप सेफ हो जाते हैं बिकॉज ऑफ गुरु इन 8th हाउस। और यहाँ पर आप अपने इन लॉज के साथ रिलेशन अपने कंट्रोल नहीं कर पाते बेसिकली। और जनरली देखा गया है कि इन लॉज के साथ रिलेशंस कुछ खास अच्छे नहीं होते। और डेथ के मामलों में भी आप कोई भी कंट्रोल नहीं है आपका। फिर यहाँ पर गुरु आपको एक लंबी ज़िंदगी दे देते हैं, एक बढ़िया लंबी ज़िंदगी दे देते हैं। कम से कम आपकी लॉन्ग लाइफ हो जाती है। और केवल आपकी ही लाइफ नहीं लॉन्ग लाइफ होती है, आपकी वजह से आपकी फैमिली में आपके फैमिली मेम्बर्स की भी लाइफ बढ़ जाती है। मतलब आप जब तक अपने घर में रहेंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर कोई भी रोग आएगा, प्रॉब्लम आएगी, वो आपके ग्रहों के प्रभाव से हट जाएगा। तो जिस समय आप अपने घर से हट जाएंगे ये चीज़ वहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये आपके लग्न कुंडली में है कि नहीं, ये आप देख लीजिए। अच्छा, एज अच्छी हो गई, ठीक है, और हाउस मेंबर्स के लिए लकी है। अब 8th हाउस में गुरु आपको तंत्र मंत्र का जानकार बना देता है। आपको जो गुप्त विद्या है उसके बारे में जानकारी हो जाती है। आप काफ़ी रिसर्च वर्क करने लगते हैं, आप जासूसी का काम करने लगते हैं। मतलब आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो बाकी लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। जो लोग सोचेंगे कि ये तो समझ के बाहर है, वो आप तुरंत समझ लेंगे। जो गुप्त विद्याएं हैं, तंत्र मंत्र यंत्र, तांत्रिक बनना, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजर बनना, ये सब चीज़ें आपको डायग्नोस करने का बहुत महारत हासिल हो जाएगा। प्रीएमोनिशन, आप लोगों को देखेंगे, उनके बारे में जानकारी उनको हासिल करने लगेंगे। बहुत जल्दी आप लोगों को समझ जाएंगे, ठीक है। जब आप अब्रॉड जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब्रॉड से जब भी आपका काम होगा आप हमेशा फल पाएंगे। और अब्रॉड से आपका कोई ना कोई संबंध होना ही चाहिए, और नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि ये आपको हमेशा शुभ फल देगा। गुरु इन 8th हाउस, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप अर्निंग्स करना चाहें दूध के काम से, या मदर के काम से, या भूमि के काम से, तो भी ये आपको अच्छे फल देगा, क्योंकि ये 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है ना गुरु, और गुरु तो 4th हाउस में बहुत ही खुश था। तो जब ये यहाँ पर बैठकर आपको आपके 4th हाउस को देखता है, तो फिर ये आपको घर के काम से भी लाभ कराने लगता है। आप घर में बैठे बैठे इंटरनेशनल काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम करके, ठीक है। इससे आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। अब हम गुरु इन 9th हाउस आते हैं। जब गुरु इन 9th हाउस होता है तो ये तो यहाँ नेचुरली ही पंडित जी है, ये इनका अपना घर है,
तो ये यहाँ पर बड़े ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई हम अपने घर आए हैं, धर्म कर्म करने लगते हैं। यहाँ पे आपकी रेपुटेशन बढ़ जाती है, आपके फैमिली की रेपुटेशन दूर दूर बढ़ती है, आपकी भी बढ़ती है, और आप अपने घर को और अपने परिवार को मतलब साथ लेके चलने वाले आदमी हो जाते हैं। आपका घर परिवार आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ता है। आपके फादर के लिए आप बहुत ही लकी है, और या तो आप बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली में पैदा हुए हैं, या आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा रेपुटेशन देने वाले हैं। अब गुरु इन 9th हाउस आपको एक्सीलेंट प्रोफेसर्स, टीचर्स ये सब बना देता है, जो पढ़ाई लिखाई के काम में बहुत आगे हैं। जहाँ रिसर्च वर्क चाहिए वो 8th हाउस वाला था, लेकिन यहाँ 9th हाउस वाले भी जो गुरु होते हैं वो एक्सीलेंट टीचर्स होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं। धर्म की लाइन में इनका एक अच्छा दखल हो सकता है, अगर ये जाएँ तो ये धर्म प्रचारक हो सकते हैं, अगर बुद्ध इनका अच्छा चल रहा हो तो। और फिज़िकल अपीयरेंस इनका कैसा है, उससे इनको अर्निंग्स हो सकती हैं। आप समझिए कि फिज़िकली ये कैसे दिखाई पड़ते हैं इन लोगों को, मतलब बाहर से लोग जाते हैं, देख रहे हैं कि कैसा जैसा अपीयरेंस होगा उससे इनको अर्निंग मिल सकती है। इसीलिए मैंने कहा ये धर्म गुरु बन सकते हैं, कि जैसे बागेश्वर धाम जी हैं वो ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि इतने धार्मिक है, और उनका पहनावा ओढ़ावा ऐसा है कि वो धार्मिक है, दिखाई पड़ जाता है, तो उससे ये अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक अच्छा एक्टर भी बना सकते हैं। मज़ेदार बात कि गुरु इन 9th हाउस आपको एक बहुत बढ़िया एक्टर भी बना सकते हैं, क्योंकि आप हर कला में निपुण होते हैं। तो जब आप हर कला में यहाँ पे निपुण होते हैं और उसका शुभ प्रभाव मिलता है, तो आपको ये एक्टिंग की लाइन में भी भेज सकता है, और धार्मिक लाइन में तो ये आपको भेज ही रहा है। तो ओवरऑल ये एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और फादर के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। ये लकी चाइल्ड होता है फादर का। और यहाँ पर बैठकर गुरु इन 9th हाउस सबसे कहता है अपने सारे रिलेशन से कि जो भी कोई हैं वो इस बंदे का आशीर्वाद ले ले। इस बंदे का आशीर्वाद बहुत फलता है, क्योंकि ये गुरु इन 9th हाउस है। गुरु अपने स्वयं के घर में है, जो भी आशीर्वाद देंगे वो लगेगा। अब गुरु इन 10th हाउस हम लोग आते हैं